क्या चुनाव आयोग और भाजपा एक ही संस्था है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर कदम उठाता है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाता है? ऐसे कई बड़े सवाल चुनाव आयोग को लेकर खड़े हो रहे हैं और ये सवाल हम नहीं बल्कि विपक्ष की पार्टियां उठा रही हैं। और ऐसे में फिर चुनाव है और राज्य में चुनावों को लेकर फिर से चुनाव आयोग पर उंगली उठाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में तो इसको लेकर एक बड़ा विवाद ही खड़ा हो गया है। देखिए, एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को कोलकाता के भवानीपुर से नामांकन दाखिल कर दिया, जहां एक तरफ ममता बनर्जी के जरिए और उनकी पार्टी के जरिए ऐलान किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता है, जहां शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एक अलग ही विवाद देखा जा रहा है चुनाव आयोग से जोड़कर, जो मतदान के दिन बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ये प्रभाव टीएमसी को नुकसान में डाल सकता है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि विपक्ष की हर एक पार्टी सवाल खड़े कर रही है और अपने जरिए बयानों के माध्यम से चुनाव आयोग को घेर रही है। आखिरकार चुनाव आयोग ने कर क्या दिया? क्या विवाद है पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ? इसको लेकर जानना जरूरी हो जाता है, तो चलिए जानेंगे। लेकिन ये जानने के लिए हम इन तमाम सवालों को लेकर 3 पॉइंट में समझेंगे पूरा विवाद। पहला, विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल। सबसे पहले विवाद क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। विवाद एसआईआर से जुड़ता है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल में सर्वे किया जाता है। ये सर्वे ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है, इससे पहले बिहार में हुआ है, इससे पहले जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां सर्वे देखे गए और सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया गया कि मतदाता सूची से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और इसी लिहाज से पश्चिम बंगाल में भी 91 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जिसके बाद खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुले तौर पर यह कहा कि बड़ी हेराफेरी है, गड़बड़ है और इस गड़बड़ के चलते हम फिर से अदालत का रुख करेंगे, हम चुनाव आयोग के खिलाफ अदालत तक पहुंचेंगे। ऐसा खुद ममता बनर्जी का कहना है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें बहुत दुख है एसआईआर में जिस तरह से प्रक्रिया के तहत लोगों के नाम हटाए गए मतदाता सूची से। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने सवाल चुनाव आयोग पर खड़े किए हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है। चुनाव से पहले भी ममता बनर्जी ने कई बार चुनाव आयोग को आंखें दिखाई थी, अदालत का रुख भी किया था, लेकिन इस बार देखिए कि 63 लाख पहले नाम यहाँ से हटाए गए, फिर 27 लाख यहाँ से मतदाता सूची से नाम हटाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो 91 लाख के करीब जनता के नाम पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से हटाया जा चुका है, जिसके चलते ही विवाद गरमाया है। दूसरा, टीएमसी नेताओं को 7 मिनट में चुनाव आयोग से भगाया। अब दूसरा विवाद क्या हो जाता है, इसको लेकर जान लेते हैं। टीएमसी नेता और चुनाव आयोग के बीच में क्या हुआ है जो बड़ा विवाद बन गया है? तो बात करें, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने दिल्ली में चुनाव आयोग के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सांसद का आरोप है कि आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे केवल 7 मिनट में बैठक खत्म कर हट जाने को कहा। देखिए, ये मामला पहले आपको बता देते हैं कि कहां से शुरू हुआ। जहां बात चुनाव आयोग संग बैठक की बनी है, तो इस बैठक में जो वाद विवाद नजर आया है, जहां टीएमसी के सांसद ये कह रहे हैं कि 7 मिनट में उन्हें आयोग से भगा दिया है, वो भी धक्के मारकर। इस बीच में ये मामला तब खड़ा होता है जब आरोप लगाया जाता है चुनाव आयोग के अधिकारियों पर। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में चुनाव अधिकारियों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा था। पार्टी ने विशेष रूप से मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल पर पक्षपात का आरोप लगाया था, जो कथित तौर पर एक स्थानीय भाजपा नेता के साथ पूर्वी मिदानपुर जिले के नंदीग्राम में एक आधिकारिक दौरे पर थे। टीएमसी के 4 राज्यसभा सदस्यों डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष,
मेनका गुरुस्वामी और साकेत गोखले द्वारा संयुक्त रूप से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था और ये बातें कही गई थी कि ये अधिकारी सामने आए। ये बात सामने आई कि तपस कुमार महापात्रा, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और नंदीग्राम के कालीचरणपुर के अंचल संयोजक हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के साथ निर्वाचन क्षेत्र में घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद ये सवाल खड़ा किया गया कि आखिरकार एक चुनाव अधिकारी कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ देखा जा सकता है। ये तो सीधे सीधे सेंधमारी हुई, जहां कहा जाता है कि बटन कहीं और दबाया जाता है, आवाज कहीं और से आती है, यानी कि भाजपा खुद ही अपने आप को चुनती है। और ये आरोप टीएमसी के सांसदों द्वारा लगाया गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और अधिकारी को लेकर सवाल खड़े किए गए। नंदीग्राम 2 ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में कार्य करते हुए एक और अधिकारी को यहां आरोपों के घेरे में लिया है। आरोप है कि सुजीत रॉय का शुभेंदु अधिकारी के साथ करीबी और सार्वजनिक रूप से दिखने वाला जुड़ाव था और इसके बावजूद उन्हें चुनाव के लिए नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। पत्र में कहा गया था कि एक चुनाव अधिकारी और एक जो राजनेता है, जो एक हस्ती है, जो एक चेहरा है, उसकी नजदीकियां ऐसे कैसे हो सकती हैं? ये निष्पक्ष रूप से प्रहार है, ये निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र पर प्रहार है। ऐसे आरोप लगाए गए। जहां मैंने पहले कहा कि ये बातें सामने आई हैं, तो वहीं ये भी कहा मैंने कि दूसरा एक और नाम भी सामने आया है और इसी को लेकर तरह तरह के यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं आशंका पैदा हो जाती है कि आखिरकार निष्पक्ष रूप से चुनाव इस बार पश्चिम बंगाल में हो भी पाएगा या फिर नहीं। जहां ये दूसरा विवाद देखने को मिला, जहां ये कहा गया टीएमसी के इन सांसदों के जरिए कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उन्हें वहां से भगा दिया, तो वहीं चुनाव आयोग के जरिए ये कहा गया कि बैठक तो हुई थी दिल्ली में, लेकिन इस बैठक के बाद बातचीत हो रही थी, बातचीत शांतिपूर्वक तरीके से थी, लेकिन टीएमसी के इन्हीं सांसदों ने ऊंची आवाज की और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। जब माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया, तब इस बैठक को अंत करने का फैसला चुनाव के इन अधिकारियों द्वारा लिया गया। तो आप देखिए, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि खुले तौर पर ये कह दिया गया चुनाव आयोग पर उंगली टीएमसी के सांसदों ने लगाई। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि चुनाव आयोग ने भी उंगली उठा दी कि कैसे यहाँ उनके सांसदों ने मनमुटाव की स्थिति को पैदा करने की कोशिश की। तो ये मामला यहाँ तक आया। तीसरा, चुनाव आयोग की भाषा ने खोई मर्यादा। अभी तीसरा विवाद क्या हो जाता है? विवाद होता है चुनाव आयोग के एक ट्वीट को लेकर। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत निर्वाचन आयोग के उस एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी जिसमें पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस को दो टूक जवाब दिया गया। बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार गहमागहमी मची हुई है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ और सोर्स जमिंग रहित होकर ही रहेंगे। फिर आयोग की एक्स पोस्ट को रिपोर्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी लिखा और उन्होंने कहा, अब ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंडर में काम कर रहे हैं। ये अब जग जाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा के ट्वीट करके इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरेआम मत उछालिए। जहां चुनाव आयोग पर सवाल अरविंद केजरीवाल ने उनके ट्वीट को लेकर किए, तो वहीं आम जनता द्वारा भी आपत्ति जताई गई। इस ट्वीट के बाद कई यहाँ पर कमेंट्स भी सामने आए जिसमें तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हुए या अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आए। कोई कहता है बीजेपी और चुनाव आयोग का हैंडल कोई एक ही व्यक्ति ऑपरेट करता है या कोई और गड़बड़ है। कोई लिखता है केवल एक पार्टी का नाम लिखा गया है, क्यों? यानी कि ये सीधी सीधी यहाँ पर टकराव चुनाव आयोग और टीएमसी के बीच में है। यानी कि टीएमसी जो कदम उठा रही है वो चुनाव आयोग को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि सीधी उंगली चुनाव आयोग पर है
और वही बातें दोहराई जा रही चुनाव आयोग के जरिए भी। तो देखिए, मुकाबला यहाँ पार्टियों के बीच में होगा चुनाव के दौरान, लेकिन मुकाबला यहाँ चुनाव आयोग वर्सेस तृणमूल कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये विवाद तो देखा गया, हम 3 पॉइंट्स में समझने की कोशिश भी करते हुए नजर आए कि कैसे पहले यहाँ पर SIR के जरिए नाम काटे गए, फिर दूसरा चुनाव के अधिकारियों की जो मौजूदगी थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ देखी गई, तीसरा चुनाव आयोग के जरिए ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में सीधा निशाना तृणमूल कांग्रेस को किया गया। इसी के लिहाज से कहा गया कि चुनाव आयोग अपनी भाषा को खो रहा है, लोकतंत्र कहीं ना कहीं देश में खोता जा रहा है और राष्ट्रतंत्र आ रहा है। तभी तो चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, तभी तो कहा जाता है कि बीजेपी जो कहेगी चुनाव आयोग वही करेगा। अब 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो क्या वाकई ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगी, क्या तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।